गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th में विषय जीव विज्ञान में हम लोग एड्स यानी यौन संचारित रोग हम लोग आप लोग पढ़े थे। उस यौन संचारित रोग में बेटा दो रोगों के विषय में पढ़ चुके थे, एक उपदंश और दूसरा बेटा सुजाक। और तीसरा आप लोग देखिए यहाँ एड्स के विषय में पढ़ेंगे। एड्स क्या है? एड्स को सबसे पहले आप देख लीजिए, एड्स का पूरा नाम है उपार्जित प्रतिरक्षा आपूर्ता संलक्षण, या आपूर्ता की जगह हम न्यूनता भी लिख सकते हैं बेटा, यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम भी हम लोग कह सकते हैं बेटा। आइए देखिए, एड्स का अर्थ है प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता। सबसे पहले इसकी मीनिंग समझ लेते हैं, एड्स का अर्थ क्या है। एड्स का अर्थ जो है बेटा, एड्स का अर्थ है प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता। प्रतिरक्षा तंत्र की क्या बेटा? प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता। एड्स का अर्थ क्या है? प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता है। और एक देखिए, जो व्यक्ति के जीवन काल में उपार्जित होती है कि इस बात का संकेत देती है कि यह न्यूनता को कोई जन्मजात रोग नहीं है। यह रोग इम्यूनो डिफिशियंसी विषाणु के कारण होता है। यह रोग बेटा यह रोग जो होता है इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण होता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है HIV। इसका पूरा नाम है बेटा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसका बेटा पूरा नाम, मानव प्रतिरक्षा आपूर्ता विषाणु इसका पूरा नाम है। एड्स के लक्षण देख लेते हैं क्या क्या है। यह एक वायरस जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है। इस रोग के लक्षण देख लेते हैं बेटा। एड्स के लक्षण यानी एड्स के लक्षण के विषय में देख लेते हैं। एड्स के लक्षण क्या है? पहला लक्षण देखिए बेटा, एड्स रोग जब किसी व्यक्ति को हो जाएगा तो कई बार सामान्य रोगों से ग्रसित हो जाना। कई बार, पहला लक्षण है कई बार सामान्य रोगों से ग्रसित हो जाना। पहला लक्षण बेटा कई बार सामान्य रोगों से क्या हो जाना? ग्रसित हो जाना। और दूसरा लक्षण देखिए, टीबी, कैंसर, निमोनिया। दूसरा देखिए, टीबी हो सकता है, कैंसर हो सकता है, टीबी, कैंसर, निमोनिया इत्यादि रोगों से बेटा ग्रसित हो सकते हैं। इत्यादि रोग से ग्रसित हो सकते हैं। दूसरा लक्षण ये हो गया। तीसरा लक्षण देखिए, लंबे समय तक सामान्य रोगों से ग्रसित होना, अंत में मृत्यु हो जाना। लंबे समय, तीसरा लक्षण देखिए, लंबे समय तक सामान्य रोगों से ग्रसित होना, सामान्य रोगों से ग्रसित होना, लंबे समय तक सामान्य रोगों से ग्रसित होना और अंत में मृत्यु हो जाना। और अंत में मृत्यु हो जाना। चौथा लक्षण इसका देखिए बेटा, एड्स का चौथा लक्षण है सांस लेने में तकलीफ होना। सांस लेने में क्या होना? सांस लेने में तकलीफ होना।
इसका चौथा लक्षण है सांस लेने में क्या होना, तकलीफ होना। पांचवा लक्षण देख लीजिए एड्स की क्या है। पांचवा लक्षण शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाना। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाना, कम हो जाना। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कम होना है। और देखिए पांच, इसके अगले सिर दर्द रहना तथा चक्कर आने की शिकायत रहना। अगला देखिए छठवां बेटा, सिर दर्द रहना, यानी सिर दर्द होना, चक्कर आने की शिकायत रहना, चक्कर आने की शिकायत रहना, सिर दर्द होना, चक्कर आने की शिकायत होना। ये सब क्या है, एड्स के बेटा लक्षण है। HIV का संचरण कैसे होता है ये देख लीजिए। HIV का संचरण यानी एड्स का संचरण कैसे होता है देख लीजिए। HIV का संचरण, HIV का संचरण, HIV के संचरण के विषय में हम लोग देख लेते हैं बेटा। HIV का संचरण बेटा निम्नलिखित कारणों से होता है। HIV संक्रमित व्यक्ति से अग्र प्रभावित या सामान्य साथी के असुरक्षित यौन संबंध बनाने के कारण होता है। संक्रमित व्यक्ति के साथ, संक्रमित व्यक्ति के साथ, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध, यौन संबंध बनाने के कारण, यानी जो व्यक्ति संक्रमित होता है उसके साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने के कारण हो सकता है। संक्रमित माँ से होने वाले बच्चे में, यदि माँ में है, दूसरा देखिए यदि माँ में संक्रमित माँ से बच्चे में इसका संचरण होता है। संक्रमित माँ से बच्चे में होता है। रोकथाम के लिए क्या करेंगे, यानी देखिए इसके रोकथाम के क्या है, HIV की रोकथाम, HIV की रोकथाम, HIV की रोकथाम एवं उपचार क्या है। HIV की रोकथाम एवं इस रोग के उपचार क्या है। HIV के रोकथाम के लिए बेटा निर्जमीकृत सुई या इंजेक्शन का इस्तेमाल द्वारा, निर्जमीकृत सुई या सुई के इस्तेमाल के द्वारा दूसरा देखिए बेटा क्या है, ये तो निर्जमीकृत सुई के इस्तेमाल के द्वारा। दूसरा देख लीजिए रक्तदान, दान से पहले HIV का परीक्षण। रक्तदान के पहले क्या करना चाहिए, दान से पहले HIV का परीक्षण, HIV का क्या परीक्षण। तीसरा देखिए क्या है बेटा, तीसरा इसका लक्षण क्या है, HIV के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना। HIV के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना, लोगों में जागरूकता फैलाना, लोगों में क्या करना बेटा, जागरूकता फैलाना। अब इससे बचाव के लिए आप लोग जानते हैं प्रतिवर्ष
दिसंबर को, प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस, प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और क्या करना बेटा, देखिए जूडो वुडिन, जूडो वुडिन, जीडो वुडिन नामक दवा एड्स के उपचार में प्रयुक्त की जाती है। जूडो वुडिन नामक दवा एड्स के उपचार में, एड्स के उपचार में जूडोवुडिन नामक दवा एड्स के उपचार में प्रयुक्त की जाती है। धन्यवाद बच्चों। चलिए फिर आगे अगले वीडियो में देखते हैं।